बहुत धन्यवाद आमा संभाग की इन महिलाओं को। और अब हम सम्मान करने जा रहे हैं दिगंबर जैन महासमिति महिला अंचल के द्वारा आयोजित इस महिला महासम्मेलन में जिन्होंने पुण्य प्राप्त किया है और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाकर हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया है। श्रीमती रजनी जी और उनकी बड़ी भाभी जी श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं दिगंबर जैन महासमिति की शिरोमणि संरक्षका सुशीला जी शांता जी पाटनी, मनोरमा देवी जी बोहरा दूदू से और सुशीला जी पांड्या उदयपुर से। हमारी संरक्षक शिरोमणियों को मैं आमंत्रित कर रही हूं कि वे यहां आएं और हमारे आज के पुण्यार्जक श्रीमती रजनी जी काला का तिलक माला दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत सम्मान करें। उम्मीदें दिल से निकाली नहीं जाती, नादान की एक हम ख्याली नहीं जाती, साथ आपका पाकर झूम रहे हैं हम खुशी में, खुशी इतनी है कि हमसे संभाली नहीं जाती। जी हाँ, हमारा पुण्यार्जक परिवार सम्मेलन का रजनी जी काला का हम स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। साथ ही सुशीला जी शांता जी पाटनी हमारी संरक्षक शिरोमणि और शीला जी डोडिया से मेरा अनुरोध कि हमारी रजनी भाभी का स्वागत। और दूसरा क्या नाम है? अर्चना जी और रजनी भाभी का हम तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, सम्मान करें। कुमकुम सी आस्था, अक्षत सा समर्पण, चंदन सी सुगंध और प्रेम पुष्प सा प्रेम लिए हम आप सभी अतिथियों का यहाँ पर इनके साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और स्वागत की ही कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे हमारे बीच हमारी वक्ता जिनकी आवाज से हर किसी के कानों में गूंजती है, डॉक्टर नीलम जैन। जोरदार तालियों के साथ हम इन्हें मंच पे बुला रहे हैं, उनका भी हम स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ मध्यांचल की हमारी अध्यक्षा ज्योति जी और मंत्री इंदू जी गांधी, उत्तरांचल की अध्यक्षा कल्पना जी और कर्नाटक से सुमन जी पधारें और हमारी वक्ता नीलम जी जैन का जोरदार स्वागत सम्मान करें। अतिथियों का हुआ है आगमन, अतिथियों का हुआ है आगमन, है चित प्रसन्न पुलकित ये मन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन, खुले हृदय से है अभिनंदन। जी हाँ, अतिथियों के आगमन पर इतनी खुशी हमें होती है जिसका हम इजहार कर रहे हैं स्वागत और सम्मान करके। डॉक्टर नीलम जी जैन। डॉक्टर नीलम जी जैन विश्व विख्यात एक ऐसी नारी हैं जिन्होंने अपने लेखन और कविताओं के माध्यम से नारी जागृति में अपना विशेष योगदान दिया है। आपके द्वारा संचालित पूना में दिगंबर जैन मंदिर में महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित कर INT, IIT, इंजीनियर, CA जो भी मतलब बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनको आपने धर्म के प्रति जागरूक किया है, धार्मिक संस्कार उनमें देने की प्रयास कर रही हैं और प्रतिवर्ष करीब हर महीने हर सप्ताह उन्हें बुलाकर जिनवाणी के संरक्षक संवर्धन में आप उनका सहयोग करती हैं और उनसे करवाती हैं। वहां की 12 महिलाओं ने 12 युवतियों ने अभी ये प्रण लिया है कि वे विवाह करेंगी तो सिर्फ जैन परिवार के लड़कों से ही करेंगी, उसके अलावा नहीं करेंगी। ऐसी नारी जागृति, ऐसी नारी चेतना लाने में डॉक्टर नीलम जैन का बहुत बहुत सहयोग है और दृढ़ संकल्प की ऐसी साहसी नारी का हमने स्वागत किया, सम्मान किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती शीला जी डोडिया को। चलिए हम अभी नीलम जी को बुलाते हैं, आज की वक्ता हमारी जोरदार तालियों के साथ। संस्कारों के रक्षार्थ एवं सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें गुरुवर से मिलती रही है और इसी संदर्भ में आज का हमारा इस महिला सम्मेलन का विषय है लव जिहाद, नारी जीवन के लिए अभिशाप। और इसी विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर नीलम जी जैन पूना से। बोलिए देवाधिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए देवाधिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोले पूज्य मुनि श्री 160 महासागर जी महाराज की, बोले पूज्य मुनि 108 निष्कंप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मझधार को छू दें तो किनारा बन जाए, पाषाण को छू दें
तो भगवान बन जाए। और ऐसी महिमा है हमारे सुधा सागर जी की, जिस धरा को छू दें वो तीर्थ बन जाए, जिस धरा को छू दें वो तीर्थ बन जाए। भाई और बहनों, दिगंबर जैन महिला महासमिति का ये 25वां महिला सम्मेलन नहीं है, ये रजत जयंती महा महोत्सव है। जिस 25 वर्षों में इन्होंने 25 नहीं 2500 कीर्तिमान गढ़े हैं और पूज्य मुनि श्री की आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से गढ़े हैं। आज का ये 25वां महिला महासम्मेलन अत्यंत महान महान कार्यक्रमों की एक लंबी सूची लेकर आया है, जिसका विस्तृत वर्णन हम बाद में करेंगे। और सबसे पहले, मैं आवा का इतिहास तो नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि आवा नगरी को आवा नाम किस लिए मिला होगा, लेकिन यहां आकर मेरी एक संकल्पना और एक अवधारणा को तो महान विश्वास मिला है कि परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का पूर्व जन्म में तीर्थों से और मंदिर की नींव के पत्थरों से और उनके शिखरों के कलश से कोई अटूट संबंध अवश्य रहा होगा। इसीलिए निर्जन वनों में भी, निर्जन जंगलों में भी, खंडरों के एक एक टुकड़े से भी, पुरातत्व अवशेष की एक एक कण कण से भी आवाज आती है, सुधा सागर जी आओ, सुधा सागर जी आओ। और वो आवा बन जाता है, वो निर्जन जंगल में महान तीर्थ बन जाया करता है। जहां जीवन बीत जाता है एक मंदिर बनाने में, यह रहस्य उद्घाटन तो गुरुदेव को करना ही पड़ेगा कि वो कौन सी शक्ति, वो कौन सी ताकत और कौन सी रिद्धिया सिंधिया, कौन सी विभूति, कौन सा आशीर्वाद उनके साथ है कि छोटे छोटे 4 स्तंभ इस निर्जन जंगल में, जिनकी प्रतिमाओं की आवाज को वो इस अनुगूंज में सुन लेते हैं, जिसको कोई नहीं सुन पाता, और देखते ही देखते उसे सुदर्शनोदय तीर्थ बना देते हैं और सारी दुनिया में चमका देते हैं। सर्व सुविधा युक्त सारे तीर्थ और मंदिर एक एक करके गुरुदेव का आह्वान और गुरुदेव का चारों ओर जय जयकार कर रहे हैं, और हम सब श्रद्धा से उनके चरणों में नमन कर रहे हैं। भाई और बहनों, जब लव जिहाद नारी जीवन के अभिशाप की बात ऐसे संतों के चरणों में होती है, तो मानना पड़ता है कि विषय चिंतनीय है, चिंता का है। जो गुरुदेव, जो संत नारी के कौमार्य को और नारी के सौभाग्य के, उनको विवाहिता जीवन को मंगल का प्रतीक मानते हैं, तो क्या कारण है कि नारी जीवन के अभिशाप की चिंता उन्हें क्यों हो रही है, और वो हम सबको क्यों उद्बोधन देकर सावधान करना चाहते हैं। तो भाई और बहनों, हम उस संस्कृति के बिंदु हैं, हम उस संस्कृति के बीज हैं जहां लव से विवाह नहीं हुआ करते, जहां विवाह को लव कर अपना जीवन बिता दिया जाया करता है। लव जिहाद के लिए, नारी के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यही है। नारी जीवन के लिए लव जिहाद सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि लव जिहाद तो स्वयं ही एक मिश्रित संस्कृति का परिचायक है। लव इंग्लिश और जिहाद अरबी, दोनों का कोई मेल ही नहीं है, और वहीं से शुरू हो जाता है लव जिहाद। बेमेल का शब्द बेमेल जीवन को जन्म दिया करता है। पारिवारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कौन सा जीवन अभिशप्त नहीं होता, सारे जीवन अभिशप्त होते हैं। पहली बात देखिए, वह लड़की जिसकी विदाई पर माता पिता आंसू बहाते हैं और कहते हैं बेटा घर छोड़कर जा रही है, लेकिन ये घर सदा सदा तेरा है, उसे शादी से पहले ही कह देते हैं तू मेरे लिए मर गई और हम तेरे लिए मर गए। वहां उसका मुंह देखना भी अभिशाप हो जाया करता है। जिस विवाह की शुरुआत, जिस विवाह का प्रारंभ कोर्ट से हुआ करता है और पेपर पर हस्ताक्षर हुआ करता है, जरा थोड़ा, हाँ देखो, अभिशप्त जीवन की हम बात कर रहे हैं, संतप्त जीवन की बात कर रहे हैं। परितृप्त होकर हम गुरुदेव के चरणों में जाना है, इसलिए जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, बोलिए श्री मुनि सुधा सागर जी महाराज की। भाई और बहनों, हम
उस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं जिस पर हमारे पूरे जीवन का भवन इकट्ठा होता है, हमारा पूरे भवन बन जाया करता है। हम बात कर रहे हैं कि जिस विवाह का प्रारंभ कोर्ट मैरिज से होता है, कोर्ट में होता है, उसका अंत भी कोर्ट के चक्कर काटते काटते हो जाया करता है। जिस विवाह का प्रारंभ मैं उस धरती पर बात कर रही हूं जहां लव जिहाद की सच्ची परिभाषा और उसकी अभिशप्तता को रानी पद्मिनी बता दिया करती है, वो अल्लाउद्दीन खुलजी के सामने लपटों में जलकर अपने जीवन को समाप्त कर बता दिया करती है कि लव किसको कहा करते हैं। हम तो उस लव की संस्कृति में जीने वाले हैं कि अगर मयंक लेखा और अंजना जंगलों में घूमती है तो लव करते करते हनुमान को जन्म देकर उसी के नाम पर मर मिट जाया करती है, और हमारे संत उनको सती कहा करते हैं। भाई और बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, मैं अपनी बच्चियों से कहती हूं और अपनी बहनों से कहती हूं कि इस जीवन में पुराणों के पृष्ठ खोलकर देख लो, इतिहास के पृष्ठ खोलकर देख लो, अगर महिला को गौरव दिया है, उसे सती बनाया है, उसे साध्वी बनाया है, तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं रहा कि उसका जीवन इन संतों के चरणों से मिलकर नहीं रहा हो, इन संतों के चरणों से जुड़कर नहीं रहा हो। जो लव जिहाद में जीने वाली हैं, वो एक संस्कृति का क्षरण नहीं करती, वो अपने जीवन को अभिशाप करके अकेली नहीं बनती, वो ऐसी मिली जुली संस्कृति को जन्म दे देती हैं जिसका नाम लेवा और दिया जलाने वाला भी दुनिया में कोई नहीं रहता। सबसे पहले हम जो विवाह करते हैं वो सुविधा युक्त होता है, वो सुविधा युक्त है, गारंटी युक्त होता है हमारे जीवन की। लेकिन लव जिहाद तो दुविधाओं को जन्म देकर हमारे जीवन को हर समय दुविधामय बनाया करता है। हम कब परित्यक्ता हो जाए, कब तलाकशुदा हो जाए, कब त्याग दी जाए, कब दर दर भटका दिया जाए और हमारे आत्महत्या भी करनी पड़ जाए तो पता नहीं चलता। विवाहों के बाद करोड़ों में से अनुपात लगा लो 1%। आप लोग पढ़ रहे हैं और सबके स्वप्न है, ख्वाब हैं कि मुझे बहुत बड़ा बनना है। ऐसी एक भी बहन नहीं है जो ये सोचती हो कि मुझे छोटा रहना है, गरीब रहना है, गांव में रहना है, अनपढ़ रहना है। ऐसा एक भी बहन नहीं चाहती और ना सोचती है। हर बहन के स्वप्न है मुझे खूब पढ़ना है और पढ़ लिख करके शहर में जाके नौकरी करना है और पैसा कमा के फिर जिंदगी जीना है। बस इतना सा सोचा है, लेकिन ये नहीं सोचा कि जीना कैसे है। बस इसको गोलमाल कर दिया गया है। जबलपुर 2011 चातुर्मास के दौरान एक नई बात पकड़ में आई। वहां पर ज्ञान गंगा कॉलेज में एक कन्वोकेशन किया गया जैन लड़के लड़कियों का, छात्र छात्राओं का। वहां से कुछ जो वक्ता थे, जो बोलने वाले थे, वो सुबह सुबह हमारे पास आए। चर्चा चली तो उन्होंने एक प्रश्न रखा मेरे सामने, महाराज इसका जवाब चाहिए कि आज हर लड़की के लिए बॉयफ्रेंड आवश्यक है, ध्यान से सुनना, और हर लड़के के लिए एक गर्लफ्रेंड आवश्यक है, वरना कॉलेज में मजाक बना दी जाती है, मिलकर के हूट कर दिया जाता है। इसलिए हर लड़की एक बॉयफ्रेंड बनाती है। ये मुझे ऐसे ज्ञान हुआ सूरत चातुर्मास के दौरान। चातुर्मास समाप्त हुआ, मेरे साथ एक घटना घटी। एक बिटिया ने आके मुझे मेरे पास अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के आई। किसको लेकर आई? बॉयफ्रेंड को लेकर के आई। लेकिन मेरे पास महिला मंडल की माताएं बहनें बैठी थीं, तो वो शर्मा गई क्योंकि उसके सब परिचित लोग बैठे थे। उसने झूठ बोला। मैंने पूछा साथ में है? बोले नहीं। बच्चे की एक्टिविटीज और प्रणाम करने के तरीके से मैं समझ गया बच्चा जैन नहीं है, लड़का जैन नहीं है। कोई बात नहीं, एक दो प्रश्न पूछने के बाद भी वो झूठ बोल गया, पर हमने कहा ज्यादा पूछना अच्छा नहीं है। मैं बात को बदल के दूसरी बात करने लगा। 5 मिनट बाद वो लड़की गई, बोली महाराज अच्छा मैं बाद में आ जाऊंगी। हमने हाँ ठीक। उसके 5 मिनट बाद वो लड़का बोला अच्छा महाराज सब चलता हूं फिर आ जाऊंगा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, समझ तो गया था मैं सब कुछ।
इतने बाद फिर थोड़ा समय बाद मैंने महिलाओं से कहा मेरा टाइम हो गया, आप लोग भी चलिए। वो भी चली गई। वो सब गई, उसे पीछे से वो लड़की वापस लौट के आके कहती है, महाराज जी मुझसे गलती, मुझे प्रायश्चित दे दो। हमने क्या हुआ, कौन सी गलती हुई? महाराज वो लड़का मेरे साथ था। तुम्हारे साथ? तुम तो मना नहीं महाराज, सब लोग बैठे थे ना इसलिए। तो हमने क्या हुआ? तो इतने शर्माने की क्या बात? नहीं महाराज मेरी भी तो इज्जत है, मेरे मम्मी पापा की इज्जत है। मुझे इतनी क्या बोलूं कि बच्ची क्या बोल रही, मेरी इज्जत है, मेरी मम्मी पापा की इज्जत है। समाज के बीच में इज्जत दिखती है उसको, और वो किसके साथ फ्रेंड सर्किल में घूम रही, क्या क्या कर रही, उस समय उसको इज्जत नहीं दिखती। खैर, संस्कार का अभाव। मैंने कहा कि वो लड़का जैन था क्या? नहीं महाराज वो पटेल था। तो वो तो जैन बोल रहा था, ओम प्रसाद जैन। सुनने में मेरे को भी अटपटा लगा, तुमने ओम प्रसाद जैन बोला? नहीं वो इसलिए कि उसने समझ गया था कि मैंने ऐसा झूठ बोला, इसलिए उसने भी झूठ बोल दिया। अच्छा तो कौन था? बोले बॉयफ्रेंड। अच्छा कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? सब बताया। मैंने कहा उस कॉलेज में क्या लड़कियां नहीं है? नहीं है ना महाराज जी, एक क्लास में 20 लड़कियां और 20 लड़के रहते हैं। कौन से कॉलेज? साइंस कॉलेज। अच्छा तो हमने कहा कि तुम जैन लड़कियों से दोस्ती कर लो। नहीं जैन लड़कियों से दोस्ती है, लेकिन महाराज सभी, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो सभी लड़कियों के बॉयफ्रेंड। महाराज जी मेरे को भी मजबूरी में बनाना पड़ा। ये शब्द सुन के मैं एकदम रह गया कि ये कौन सी संस्कृति आ गई, बनाना पड़ा मजबूरी में। तो हमने किसी जैन लड़के से बना लेते। महाराज जी जैन लड़के है ही नहीं। जैन लड़के या तो IITs या IIM या मेडिकल ऐसे बड़ी CA इस लाइन में जाते हैं, या फिर बिजनेस करते हैं। और सूरत में प्रायः जैन लड़के बिजनेस लाइन में जाते हैं। तो और आपको एक बात बतला दूं, अनुभव के आधार पे बोल रहा हूं कि मेरी जो दृष्टि है, हमने देखा कि जैन लड़कों के पास इतना टाइम नहीं और वो इतने बिगड़े हुए नहीं है। अगर 100 लड़की भाग रही हैं तो उसमें से मुश्किल से लड़के 10 भाग रहे हैं, 10 दूसरी लड़कियों को ला रहे हैं। रेसो ये पकड़ में आ रहा है, जयपुर हो चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल चाहे जबलपुर में दृष्टि रखा हूं, इतना रेसो अंतर आ रहा है। जैन लड़के बहुत कम, उनको सब कुछ दिखता है आगे का पीछे का, वो नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, लड़कियां कर रही। तो हमने कहा कि जैन लड़के नहीं है। बोले नहीं। बस इसी प्रसंग के आधार पर मैंने उनको जो वक्ता आए थे, बीरन गोदी का बता देता हूं, जयपुर के, वो भी IG पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो वो मेरे से कहते हैं कि आपके पास जवाब है क्या? कि एक लड़की कहती है कि मुझे वहां पढ़ना है, मुझे बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा और मैं बनाऊंगी। अब बताइए आपके पास क्या जवाब है? उस बच्ची को मैं कैसे बचाऊं? तो मैंने कहा इसका एक ही जवाब है, उस बच्ची से एक ही बात को, बॉयफ्रेंड बनाना, लेकिन जैन से बना लो। किसको बना लो? जैन को बना लो। या तो वो भैया बन जाएगा या सैया बन जाएगा, दो ही चीज बनेगा। इसमें आपकी संस्कृति बच जाएगी और आपका जीवन बच जाएगा। आपके माँ बाप दुखी नहीं होंगे, आपके कुल परंपरा वाले दुखी नहीं होंगे, रिश्तेदार दुखी नहीं होंगे और आपके देवसास गुरु दुखी नहीं होंगे। तुम सब लोग सोचते हो कि महाराज लोगों को दुख नहीं होता, हम लोगों के आंसू तुम लोग देख नहीं पाते हो। संस्कृति जब नष्ट होती है तो हम लोगों के भी आंसू आ जाते हैं, बाहर से नहीं आते हैं, अंदर से आ जाते हैं। बहुत खेद होता है हम लोगों को भी। हम साधुओं को आपसे कोई मतलब नहीं है, क्या लेना ना आपसे, कोई रोटी की चिंता है नहीं, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, इस जैन संस्कृति का क्या होगा। जिस संस्कृति को खड़ा करने वाले ऋषि मनीषी, हमारे तीर्थंकर महापुरुष, जिन्होंने ऐसी त्याग तपस्या खड़ी की है कि जिसके लिए आइंस्टाइन कहता है, आइंस्टाइन मरते समय कह गया, एक पत्रकार ने पूछा, सर डॉक्टर मना कर रहे हैं, आपकी उम्र ज्यादा नहीं है, सर आपके मन में क्या चल रहा है? आइंस्टाइन कहता है, सोच के बोलता है, मुझे नहीं पता मौत के बाद पुनर्जन्म है या नहीं, यदि है तो मैं भारत में, वो भी जैन धर्म को मानने वाले कुल में जन्म लेना चाहता हूं। आइंस्टाइन के ये शब्द सुनते ही वो पत्रकार कहता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी। ये सर क्या करते सर? नो सर, नो सर, आपकी जिंदगी का एक एक पल, एक एक क्षण बहुत कीमती, आपने कैसे कैसे सिद्धांत, कैसे कैसे खोज करके रख दी सर, आप तो अमर बन गए, आप मर के भी नहीं मर पाएंगे सर, आप क्या बात कर रहे हैं? जिसने ये खोजें की, मैं उसको नहीं खोज पाया। जिसने ये खोजें की
मैं उसको नहीं खोज पाया, आत्मा को नहीं खोज पाया। मुझे उस आत्मा को खोज करना है और उस खोज के लिए मुझे जैन कुल की प्राप्त करना होगा। तब मुझे जैन कुल के आत्मा का पकड़ में आएगी कि आत्मा क्या चीज है। जितनी बारीकी से आत्मा की खोज जैन दर्शन में बतलाई है वो कहीं नहीं बतलाई। जैन दर्शन के ही शास्त्रों को पढ़ के मुझे लगता है उसने 3 खोजें की, वो तीनों की तीनों खोजें जैन दर्शन के अनुसार हैं। परमाणु की शक्ति खोजी उसने, खोजी ना परमाणु, उसके आधार पर परमाणु बम बन गया। हमारे जैन दर्शन में भगवान महावीर ने कहा है परमाणु के अंदर इतनी शक्ति है कि वो दूसरे समय में 14 राजू पहुंच जाता है, दूसरे समय में। इतना शक्तिशाली परमाणु उसने खोज कर दी। दूसरी बहुत बड़ा सिद्धांत है जिसको हमारे यहां कहा गया स्यादवाद। क्या कहा गया है? स्यादवाद का सिद्धांत। आइंस्टाइन ने इसका नाम दिया है सापेक्षता का सिद्धांत। हर वस्तु वो कहता सापेक्ष है, रिलेटिविटी। ये सिद्धांत उसने खोज दिया। हर वस्तु प्रतिपक्षी है। माइक तो माइक के विपरीत कुछ है, कपड़ा कपड़ा के विपरीत कुछ है, स्त्री स्त्री के विपरीत कुछ है। आप सब समझ रहे हैं? जल जल के विपरीत, हर चीज वो कहता है कि सापेक्ष है। ये जैन दर्शन की सिद्धांत के आधार पर। तीसरा सिद्धांत उसने खोजा जिसके बेस पर हमारे देश के 3 वैज्ञानिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजयराज भंडारी, मदन मोहन बजाज और इब्राहिम, विश थ्योरी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की वजह क्या है, इसकी खोज की आइंस्टाइन के सिद्धांत पर। पेन वेव्स, पीड़ा की तरंग, पीड़ा की तरंगें खोज दी किसने? आइंस्टाइन ने खोजी। ये कहां से खोजी पीड़ा की तरंगें? आप लोग सब 10 लक्षण पर में पूजा करते हैं। बस झूठ से 3 नरक पहुंचा स्वर्ग में, ये कहानी है। झूठ बोलने वाला वो राजा वसु नरक गया और स्वर्ग में। उस कहानी में जैसे ही झूठ बोलता है राजा वसु और पृथ्वी फटती है, वो सिंहासन से धस जाता है। वैष्णव दर्शन में भी कहा है कि वो धरती में पाताल में चला गया, और हमारे जैन दर्शन में कहा नरक चला गया। वो झूठ बोला कि हां, यज्ञ के प्रसंग में अज याने पुराना धान ना बोल के अज याने बकरा होमना चाहिए। पर्वत के समर्थन में समर्थन कर दिया। तब से आज तक बकरे कटते आ रहे। उन सारे बकरों का पाप राजा बसु को लगा और तत्काल वो फटा, पृथ्वी कांप गई। क्योंकि आप और हम झूठ बोलते हैं, उतना झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। यदि आचार्य श्री झूठ बोल दे तो सारे लोग विश्वास कर जाएंगे। क्या होगा? इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति झूठ बोलता है, उतना पृथ्वी नहीं कांपेगी। लेकिन राजा बसु ने, क्योंकि पूरी दुनिया जानता था कि राजा बसु झूठ नहीं बोलता, और राजा बसु ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया तो पृथ्वी कांप गई कि अब कितने समय तक बलि और बकरे कटते रहेंगे, बलि चढ़ती रहेगी। उसका पाप की वजह से धरती कांपी, भूकंप आ गया। धरती कांपना मतलब भूकंप आ गया। और राजा वसु से इस कहानी से पीड़ा ली उसने, आइंस्टाइन ने, और खोज कर दी पीड़ा की तरंगें। और उसके आधार पर सिद्ध हो गया। विश्व के 40 से 45-50% वैज्ञानिक मानने लगे। तो मैं कहना चाहता हूं, इतना प्यारी संस्कृति, इतनी वैज्ञानिक संस्कृति को पाकर के हमारी बेटियां हैं, दीदी जैसा बता रही थी ना, लिफ्ट और गिफ्ट, इसी वजह से दीदियां तो, दीदी जी तो जो आपका अनुभव है उन वो बता रही थी। मैं बहुत बातें सुन सुन के हमारा दिमाग पक गया है। हमें भी बहुत दर्द है, बहुत सारी बातें मुझे मालूम हैं, और बस इतना सा कह कह के बात दूसरी विषय बदल रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरनाक है मोबाइल है। आप सभी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, जो भी, मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे बताइए, अखबार में बता दीजिए और आपके अपने क्षेत्र में, शहर में बताइए कि दिन दहाड़े किसी लड़की को किसी ने छेड़ा हो। 1-2 घटना होंगी, लेकिन वो कुछ दूसरे कारण से। ऐसे नहीं, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है किसी बहन को डायरेक्ट कह सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। डायरेक्ट एकदम से नहीं कहेगा। 1-2 बार, जैसे दीदी ने कहा ना, धीरे धीरे वो देवदूत काम करता है, धीरे धीरे अंदर तक घुस जाता, तब फिर वो कहता है। एकदम से नहीं कहता। लेकिन वो सबसे पहले कहां से बात बनाता है? मोबाइल के थ्रू, धीरे धीरे मैसेज,
मुझे बहुत सारी घटनाएं मेरी इसी माध्यम से, मोबाइल और फेसबुक के माध्यम से बहनें फंसी हैं, लड़कियां फंसी हैं, और कैसे फंस जाती हैं और कैसे जिंदगी खराब कर लेती हैं। बस इतना ही कहूंगा, लव केमिस्ट्री जरूर पढ़ लेना। बस आप इतना कह करके मैं और ज्यादा व्यसन नहीं बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मुनिश्री आ जाएंगे, मुझे कुछ अच्छी दूसरी बात भी कहनी है। बेटियां जितनी भी आई हैं यहाँ पर, सब संस्कारित बेटियां आई हैं, सब पाठशाला जाने वाली हैं और पाठशाला में पढ़ने वाली हैं, हाँ, संस्कारित परिवार से हैं। इसलिए जो भी बातें हैं दीदी और अब तुम लोग को अनुभव शाम को सुना देगी। मैं अब दूसरे विषय को बताना चाह रहा हूँ, एक जो मन में बहुत पीड़ा लेके आया हूँ। मैंने अभी 28 तारीख को भी थोड़ा सा हिंट दिया था। बात यह है कि नारेली में अभी महोत्सव हुआ, जब हम लोग वहाँ थे, महाराज श्री ने वहाँ जो प्रतिमाएं भूगर्भ से आई थी और वो वहाँ शांति धारा हुई, शांति धारा की महिमा बताई, बहुत लोगों को फायदा हुआ शांति धारा से। लेकिन मन में दुख हुआ कि अगर ये रोग हो क्यों रहे। मैंने डॉक्टर सुनील जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि महाराज जी सबसे ज्यादा केस हार्ट अटैक के बनिया समाज यानी वैश्य, जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी, इनके सबसे ज्यादा केस हार्ट अटैक के, सबसे ज्यादा केस कैंसर के इन्हीं समाज से। क्या वजह है? खोजबीन करता रहा, मैं भी लग गया खोजबीन में, आखिर ऐसे क्या हो रहा। लाइन लगी है वहां से अभी तक, यहां पर भी आए दिन फोन आते इधर उधर से लोगों के कि हमारा इनकी फला फला का कैंसर हो गया, उनको किडनी खराब, उनके लीवर खराब, उनको जो है हार्ट की प्रॉब्लम, उनके नर्वस सिस्टम खराब, वो ये फला। क्यों हो रहा है ये? खोजबीन की, पकड़ में आई बात, बहुत सारी बातें पकड़ में आई। आप सब लोग नोट कर लेना, लिख लेना या दिमाग में लिख लेना और मेरी बात को फॉलो कर देना। बहुत दया के साथ आपसे कह रहा हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी समाज स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रहेगी तभी तो वो धर्म विधान कर पाएंगे, तब तो उनका कल्याण होगा। वरना दुर्गति में पड़ना है, क्योंकि सड़ सड़ के मरते हैं जब अस्पतालों में, तो वहां पे परिणाम अच्छे नहीं रह पाते, कैसी हालत में मरते हैं। इसलिए मैं बताने आया हूं, सबसे मुख्य कैंसर के कारण बता रहा हूं, हार्ट अटैक के कारण बतला रहा हूं। रिफाइंड तेल, सारे डॉक्टर वैज्ञानिक की रिपोर्ट हमने निकलवाई बच्चों से, सारे आ गए, रिपोर्ट सामने आई। मैंने डॉक्टरों से पूछा, बोले बिल्कुल सही बात, रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड तेल में एक बार रिफाइंड तेल में 4 से 7 केमिकल डलते हैं, और डबल रिफाइंड में 12 से 14 प्रकार के केमिकल डलते हैं। तो मैंने कहा कि ये इससे क्या नुकसान होता, तो सारे नुकसान निकल के आ गए। सीधा कैंसर हो रहा है और सीधा के सीधा हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि फैटी एसिड जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल साफ होता है, वो फैटी एसिड खत्म हो जाता है रिफाइंड तेल में, इसलिए रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए। और उसके अंदर पीओपी होता ना, उससे सफाई होती है, साबुन, सोडा, वो उसमें होता है। ऐसे 14 प्रकार के केमिकल डल रहे हैं। मैंने सारे डॉक्टरों से पता कर लिया, वो सब मना कर रहे हैं, हाँ इसको नहीं खाना चाहिए। इन्हीं डॉक्टरों ने पहले लिखा था खाइए, क्योंकि ये कंपनियों के कमीशन का गेम है। अब वो डॉक्टरों की आंख खुली, क्योंकि अब उन्होंने देखा यार ऐसे तो सीधा सीधा हो रहा, तो अब वही डॉक्टर मना करने लग गए कि इनको नहीं खाना चाहिए। तो रिफाइंड तेल नहीं खाना, और दूसरी चीज, तेल बच जाए तो दोबारा गर्म नहीं करना, दोबारा गर्म करके नहीं खाना। उसमें बहुत सारे इस प्रकार के फ्री वो तत्व पैदा हो जाते हैं जिनसे सीधा सीधा कैंसर हो रहा है। तो दोबारा गर्म करके नहीं खाना और रिफाइंड तेल नहीं खाना। तो कौन सा खाना महाराज? तो सोयाबीन का भी नहीं खाना। सोयाबीन का भी अखबार में आ गया, अमेरिका के वैज्ञानिकों की चेतावनी। तो राजस्थान सरकार और भारत सरकार चिंतित हो गई कि भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा कराया सरकारों ने, और राजस्थान सरकार ने हाड़ौती में सोयाबीन के अलावा कुछ भी पैदा नहीं करवाया। तो अब वो क्या कराएं? तो कटिंग आ गई, मेरे पास अखबार की रखी है, उसमें अमेरिका के डॉक्टर कह रहे हैं कि सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का कोई भी आइटम आप खाते हैं तो उससे कैंसर और सीधा हार्ट अटैक और नपुंसकता, डीएनए में बदलाव हो रहा है। तो इन रिपोर्टों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि सोयाबीन तत्काल बंद कर दो। हमारे देश का नहीं, इंदिरा गांधी लाई थी बीज, हमारे देश का नहीं। तो फिर क्या खाएं महाराज? तो कच्ची घानी का तेल डॉक्टर कह रहे हैं। तो
तो मैंने कहा कच्ची घानी क्या होती है? तो लकड़ी की ओखली और लकड़ी का मूसल जो पुराने पहले होते थे गांव गांव में अभी भी हैं, उनको बैल घुमाता उससे निकलता है, उसका तेल सबसे अमृत माना डॉक्टरों ने। मैंने सारे डॉक्टरों से बात की कि ये वाला तेल ठीक रहता, बोले अमृत है महाराज जी, क्योंकि इसमें फैटी एसिड है। और सबसे एक नई बात बतला दूं, ध्यान रखना मेरी बातों को, कि कच्ची घानी के तेल में 2 तत्व विशेष हैं। यदि आप लोगों को सुनने में आया हो ओमेगा 3, ये विटामिन है, और विटामिन ई, ये शरीर में कमी हो जाने से तरह तरह के रोग हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं 2 विटामिन की कमी से। तो डॉक्टर लिख देता है ये गोली खाओ विटामिन ई की, ये कैप्सूल खाओ ओमेगा 3 का। तो ये कैसे बनता है? तो मैंने डॉक्टर से पूछा, महाराज जी मछली से बनता है, ओमेगा 3 और विटामिन ई मछली से मिलता है, मछली से बनते हैं, और आप लोग खा रहे हैं मछलियां, और यहां धर्म की बातें कर रहे हैं आप। तो क्यों ना अपन दिमाग लगा लें। हमने जब पता किया, इसमें लिखा है, वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया, कच्ची घानी का तेल में ओमेगा 3 भी है और विटामिन ई भी है। तो क्यों ना अपना अपना धर्म भी बचा लें, स्वास्थ्य भी बचा लें, पैसा भी बचा लें, कर्म भी बचा लें, दुर्गति से भी बच जाएं। वो कुछ नहीं, फायदा ही फायदा है। तो एक तो इनसे बचना। दूसरा, कैंसर और हार्ट अटैक का कारण, सुनो ध्यान से, आप सब लोग के बर्तन कैसे साफ हो रहे हैं? बिम पाउडर, टिकिया साबुन की, लिक्विड आइटम, लोशन, इनसे आपके बर्तन साफ होते हैं। बहुत अच्छा होते होंगे, हमें तो पता नहीं, लेकिन कैंसर का कारण जब पकड़ में आया तो मुझे डॉक्टर ने सबसे पहले कहा, महाराज जी आप ये तो निकलवाओ, साइड से निकलवाना बच्चों से, ये कैसे साफ होते हैं आपको पता चल जाएगा। मैंने निकलवाया, आंख खुल गई। ये 20 प्रकार के केमिकल से ये सब चीजें बनती हैं, और टोटल के टोटल एक एक केमिकल के ऊपर शोध हुआ, पीएचडी हुई है। उन डॉक्टरों की, उन शोधार्थियों की हमने साइड से वो सारे पेपर निकलवा लिए, तब आंख खुल गई। सारे लिख रहे हैं सभी केमिकल कैंसर जन्य हैं, किडनी खराब करते हैं, डीएनए में बदलाव लाते हैं, नपुंसकता लाते हैं, और ना जाने कैसे कैसे रोग लिख रहे हैं। वो कम 1000 सुन रहे हैं आप? इनसे बर्तन साफ नहीं। महाराज जी फिर क्या करें, हम लोग तो राख छोड़ चुके, हाथ काले हो जाते हैं। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं कि राख, बोले महाराज राख तो मिलती नहीं, अब कोई बात नहीं, ईंट का पाउडर बना लें, ईंट का चूरा पाउडर, बिल्कुल एकदम टनाटन बर्तन साफ होते हैं, एकदम चमकते हुए। या फिर मार्बल का पाउडर खूब फ्री मिलता है, जब जगह मिल जाएगा, उससे कर लें, बिल्कुल बर्तन साफ। और अगर ये सबसे भी नहीं करना हो तो एक बिल्कुल सरल तरीका, रीठा का पाउडर, बिल्कुल टनाटन आपके बर्तन साफ हो जाएंगे रीठा से। अगर नहीं करना हो तो भाड़ में जाना फिर तो, और साधु की बात गलत तो निकलेगी नहीं, एक दिन रोते हुए आओगे। कैंसर थोड़ी छोड़ देगा, क्योंकि ये डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं एक बार इन केमिकल से आप जो बर्तन धोते हैं, एक बार नहीं 10 बार पानी से धुलना चाहिए। इतना पानी किसके पास है और इतना टाइम किसके पास है? नहीं है, तो फिर उसी से मंजवा लो। अच्छा, दूसरी चीज, आपको तो करना नहीं है, आपके यहां तो बाई लगी है। क्या लगी है? बाई आती है, तो बाई से मंजवा लो ना। महाराज वो नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? इसमें दम है, इसमें वो बड़े आराम से करेगी। महाराज वो नाली चौक हो जाएगी, आप समझते नहीं। आप आजकल स्टैंडर्ड का काम है महाराज, तो नाली चौक का दिमाग लगाओ जरा, उसको चौक क्यों होने देंगे अपन? एक बड़ा पात्र रखो, उसमें बढ़िया राखड़ से है उससे मंजवाओ, और झरा करके साइड में रखवाते जाओ। वो राख बची गंदगी बाहर डलवा दो, आप बच जाएंगे, फिर धुलवा लो उसको। आप लोग अपना विवेक लगाइए। असमय में आपके बच्चे कैंसर से युक्त, महिलाएं, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैसे कैसे बीमार के लोग आ रहे हैं, हमें देखा नहीं जा रहा, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, ये खोजबीन करके लाया। अगली बात कि आप लोग एक अजीनोमोटो पाउडर खाते हैं। ये अजीनोमोटो क्या है? ये मछली से बनता है, या फिर दूसरे कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये जानवरों के स्टमक से बनता है, या कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं जीवाणुओं से बनता है। ये तीनों हमने खोजबीन कर ली, तीनों निकल आए।
सब मान्यता चल रही है। ये अजीनोमोटो क्या है? एक साल्ट है, क्रीम कलर का, दाने आते हैं, ये स्वाद पैदा करता है, ये स्वीटनर है। तो आपके लिए एक नई जानकारी दे दूं, अमेरिका में ये बंद है, यूरोप में बंद है अजीनोमोटो। सिर्फ चाइना ने यहां चला दिया, चाइनीज फूड में आया, चाइनीज फूड तो खिसक गया, अब वो इंडियन फूड में चल गया। सारे इंडियन फूड में अजीनोमोटो डलता है। यहाँ एक रसोईया जिसकी आप लोग भोजन कर रहे हैं ना, आप तुमने किया होगा, मैंने उससे पूछा, बोले हम यहाँ नहीं डालते महाराज। उसकी बात से सुने क्या कह रहा हूं, यहाँ नहीं डालते महाराज, ये धार्मिक स्थान है, मतलब कहीं और डालते हैं। तो हमने पूछा कौन डालता? महाराज बिना अजीनोमोटो की कोई रसोई नहीं बनती, रसोइयों की सब लोग डालते हैं, क्योंकि इससे स्वाद आ जाता है। और आपकी लार ग्रंथ में जैसे ही मिला तो वस्तु का जो ओरिजिनल स्वाद है वो दब जाता है, और इसका स्वाद आता तो आप फटाफट चाट जाते हैं। तो इससे कैंसर हो रहा है, इससे डायरेक्ट कैंसर होता है अजीनोमोटो से। अब आप देख लीजिए बचना है कि नहीं बचना। दूसरी चीज, आप लोग जब कहीं भोजन करने जाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादातर सबका ध्यान फास्ट फूड पे रहता है। वहां पे जो स्टॉल लगते हैं तो वहां पे फास्ट फूड में क्या डालते हैं, वो विनेगर, सिरका, ये कैसे बनता है, इसकी खोजबीन कर ली हमने। ये सड़ा के मादकता शराब पैदा की जाती है। एप्पल की शराब, अंगूर की शराब, जो भी है, विनेगर जिस चीज से भी बना रहा है, उसमें पहले वो शराब पैदा करते हैं और छोटा सा वो शराब का हिस्सा डालते हैं उसमें। इसमें सब विधि लिख दी है। तब पता चला कि ये ऐसे बनता है। आप शराब पी रहे हैं आप लोग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं लेकर के, ऐसे उससे स्वाद आ रहा है और उससे चटपटा, लेकिन साथ में कैंसर फ्री है। उसमें ऐसे केमिकल भी डाल दिए जाते हैं जिससे कैंसर हो रहा है। फिर आप और चटपटा खाते हैं, टमाटो सॉस, चिली सॉस, ये भी खोजबीन की तो इसमें उसमें लिखा एक बूंद टमाटर नहीं होता और एक बूंद चिली नहीं होती। तो इतना तीखा और इतना स्वाद कैसे था टमाटर का? उसमें वो केमिकल और रंग और स्वाद, केमिकल का स्वाद, ओरिजिनल टमाटर नहीं। आंख खुल गई हम कहे भगवान ये क्या कर रहे हैं बिजनेस और ये विदेशी कंपनियां। और हमारे इसलिए ग्राफ क्या हो गया पता है आपको, भारत में कैंसर और हार्ट अटैक का क्या ग्राफ बढ़ गया। टाटा मेमोरियल के ग्राफ आया अखबार में, वो कहते हैं अगर इसी स्पीड से ये कैंसर बढ़ता रहा तो 2021 तक इलाज उपलब्ध नहीं हो सकेगा भारत में। फिर कहां जाओगे आप लोग? मौत के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय रहते चेत जाओ। यहां कितने लोग बैठे नहीं पता मुझे किस किस के अंदर पल रहा है वो, क्योंकि आपके अंदर ये जहर जा चुका है। लेकिन समय रहते चेत जाएंगे, हो सकता है उसकी सप्लाई लाइन बंद हो जाए। आप बच सकते हैं अभी, तो आप बच जाइए। अपने परिवार के, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने परिजनों को बचाइए इन सब चीजों से। और दूसरी अब नई बात, कैंसर का अन्य दूसरा कारण, बहुत बड़ा कारण, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का कुकर, ये निकाला हमने। इसके आयंस, आपको ध्यान होगा कि एल्यूमिनियम में आप लोग पानी डालते तो नींबू के छिलके डाल देते हैं आप, जिससे वो काला ना हो। क्यों? लेकिन आपको बताऊं, हर बार जितने बार गर्म होता है पानी, उसमें उसके कण आयंस टूट करके भोजन में मिलते ही मिलते हैं। सारे डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं ये मिलते हैं और ये शरीर पचा नहीं सकता इनको। तो ये लीवर में अगर इकट्ठा हो गया तो लीवर भ्रष्ट कर देते हैं। यदि वहां से बाहर निकल के स्टमक में इकट्ठा रहा तो स्टमक को खराब कर देते हैं, वहां कैंसर कर देते हैं, या वहां अल्सर कर देते हैं। या वो किडनी में आ गया पानी के माध्यम से तो किडनी खराब कर देते हैं। तीनों चीजों का खराब कर देते हैं। कैंसर कर सकता है, या वो अवशेष खराब कर सकते हैं, वो अंग खराब कर सकते हैं। तो आप असमय में मर रहे हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई, नॉन स्टिक के पात्र, ये भी मैं खोज ये ले आया हूं। नॉन स्टिक से, नॉन स्टिक चीज बुराई नहीं है, लेकिन उसका तापमान निश्चित है, कितना तापमान में इसको नॉन स्टिक पे पदार्थ तैयार कर सकते। लेकिन कौन महिला इतनी जानती है कितना तापमान रहना चाहिए? आपकी सिगड़ी, आपके गैस पर कितना तापमान आप जानते हैं क्या? तो आप व्यर्थ में आप कैंसर ले रहे हैं फ्री में, उसमें से गैस निकलती है, वो कैंसर कारण बन रही है। ये सारे डॉक्टर वैज्ञानिक मना कर रहे हैं। इसलिए लोहे की कढ़ाई ले लो और लोहे की चीज ले लो। स्टील का कुकर आ गया है, स्टील की कढ़ाई, सब चीज आ चुकी है। अगर आप चाहें तो आप उपयोग कर सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। हमने आपको छोटी छोटी बातों के माध्यम से ये इसलिए बताई कि इतना पीड़ा हो गई मन में
कि खूब नाम आ रहे हैं, इस कारण से बचाना पड़ा। और अंत में अब मैं बात पूरी करते हुए एक बात कह रहा हूं, यहां सब लोग जैन बैठेंगे या जैन बैठे? जैन कितने लोग जैन बैठे? अभी दीदी हाथ उठवा रही थी, पानी छान के कौन कौन पीता है, रात्रि में कौन कौन नहीं खाता, सब हाथ उठा रहे थे ना। और देव दर्शन कौन, सब हाथ उठा, मतलब सब लोग जैन ऐसा बता रहे थे। वाह, क्या हाथ उठाने से जैन बन जाएंगे? क्या नहीं बनेंगे, हाथ उठाने से नहीं बनेंगे, दिमाग से बनेंगे। एक बच्चे की घटना, अभी यहाँ एक लेडी बैठी होंगी, उनकी बहन कैलिफोर्निया में है, कोटा की, उसका बच्चा हमारे पास 3.5 साल का अभी नारेली में आया था अभिषेक करने। तो मैंने उससे पूछा बच्चे से, अब उसको हिंदी समझ में आती लेकिन बोलता नहीं, इंग्लिश बोलता है, पढ़ना हिंदी नहीं आता, इंग्लिश पढ़ता है पर समझ जाता है। मैंने कहा मेरी बात समझ में आ रही? 3.5 साल का बच्चा कहता है। तो मैंने कहा बेटे बिस्किट खाते हो? नो।